नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को करनाल स्थित डॉक्टर मंगल सेन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में 2038 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली करीब 175 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक विशंबर बाल्मीकि, भिवानी के उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त इत्यादि की उपस्थिति में जिले की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश भर में 2038 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली करीब 175 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया तथा प्रदेश भर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इसी कड़ी में भिवानी के DRDA हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जिला भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशंबर बाल्मीकि, जिला भिवानी के प्रशासनिक सचिव तथा आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार व अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां लोगों को महारा गांव जगमग ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 3.25 करोड़ लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ग्रामीण तथा शहरी विकास आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता बरती जा रही है। देश व प्रदेश के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, इसलिए आज विदेशी निवेशकों के लिए हरियाणा पहली पसंद बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित व देश हित में क्रियान्वित की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित विधायक विशंबर बाल्मीकि व आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल का स्वागत करते हुए जिले के विभिन्न विकास परियोजनाओं से अवगत करवाया और आयुक्त एवं सचिव को विश्वास दिलाया कि सरकार की सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करवाया जाएगा। मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में आए थे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी, चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, ई-वेज हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कारण से हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमारा इसमें विचार है। हरियाणा सरकार भी लगातार पिछले 8 वर्ष अपने जो बजट को है इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। हमारे से पूर्व सरकारों का जो बजट आवंटन होता था वो बजट का 25 से 30% होता था, लेकिन हमने लगातार आकर के 30% से इसको ऊपर रखा है। इस बार का रिकॉर्ड बजट आवंटन 34.4%, यानी 1/3 से ज्यादा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाते हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। बंधुओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम पहले भी कोविड के कारण से हमको ये करने पड़े, मैं कह सकता हूं, और लगातार आज जैसे ये 5वां इस प्रकार का ऑनलाइन कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन का ये किया जा रहा है। कोविड भले अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी पिछले प्रोजेक्ट काफी समय के जो रुके हुए थे उसमें समय, खर्च, इन सबको बचाने के लिए आज भी हमने 5वां कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अभी तक के जो 4 कार्यक्रम इससे पहले हुए हैं वो चाहे 2019 मार्च में हुआ हो, अक्टूबर 2020 में हुआ हो, मार्च 2021 में किया हो या जून 2021 में किया है, सिर्फ 4 कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 766 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ये जनता को समर्पित की गई थी। और इसी में आज ये 5वां कार्यक्रम जिसे बताया गया, लगभग 175 के आसपास योजनाएं ये आज शिलान्यास उद्घाटन इसका हुआ है पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में। और 2000 करोड़ रुपए से ऊपर 2038 करोड़ रुपए की ये सब परियोजनाएं और इसके अंदर ये सब हुई है। मित्रों,
लखनऊ न घूमे जाओ, देखी जाएगी। हाँ जी, देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आने वाली। और उसमें हम आज भिवानी की बात करें, भिवानी में भी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और भिवानी में मैं अपने भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, उसमें सबसे ज़्यादा 9.5 करोड़ का जो है परियोजना है जल निकास व्यवस्था, जो है गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए वो शुरू की जाएगी। भिवानी की बात करें तो और भी कई बड़ी डेवलपमेंट की भिवानी खेड़ा में मेरे हिसाब से 8 साल के कार्यकाल में माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से विकास कार्य बहुत, मुझे लगता है कोई पेंडिंग नहीं है। पिछली सरकारों की तुलना में भिवानी खेड़ा जो 8 साल का कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और जो भी पेंडिंग कार्य है उसको भी बहुत जल्दी हम करवाएंगे। और जैसा कि एक और जो मेरे भिवानी खेड़ा से होते हुए 4 लेन भिवानी से हांसी तक का मात्र 40 किलोमीटर का मैंने हाउस में भी इस मुद्दे को उठाया था, तो उस पर भी काम शुरू हो गया। मैं आपको जानकारी इसकी भी दे दूं। रविवार को भिवानी के मुख्य मार्गों पर जैन भक्तों द्वारा दीक्षार्थी अश्विनी जैन के सम्मान में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर स्थानीय प्रेक्षा विहार में आयोजित विशाल कार्यक्रम में अनेक राज्यों से आए जैन भक्तों द्वारा डॉक्टर उषा जैन का अभिनंदन किया गया। वहीं इस अवसर पर दीक्षार्थी अश्विनी जैन का अभिनंदन मंगल भावना की गई। इस अवसर पर मनकमुनि महाराज ने बताया कि उन्हें 9 सितम्बर को दीक्षा दी जाएगी। रविवार को भिवानी के दीक्षार्थी अश्विनी जैन का अभिनंदन मंगल भावना स्थानीय प्रेक्षा विहार में की गई। इस अवसर पर मनकमुनि महाराज ने कहा कि भाई अश्विनी एक प्रतिभा संपन्न युवक हैं जो मोह माया को छोड़कर 9 सितंबर को छापर में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर जैन महिला भक्तों द्वारा गीतिका पाठ किया गया। जैन मुनि आश्रम रेलवे लाइन पार में परम पूज्य मनकमुनि जी महाराज के सानिध्य में केवल जल पर 60 दिन की दीर्घ तपस्या करने वाली डॉक्टर उषा जैन का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली से आए जैन भक्तों ने भव्य अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर उषा जैन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु कृपा, गुरु कृपा व देवी शक्तियों की कृपा से ही वे इतनी लंबी तपस्या पूर्ण समाधि, शांति व साधनापूर्वक कर सकी है। उन्होंने कहा कि तप के साथ ही मन की शुद्धि भी होती है तथा शरीर भी निरोग बनता है। परम सौभाग्य का विषय है कि 117 वर्ष के बाद भिवानी की भूमि से एक संत की दीक्षा हो रही है। और जैसा आप सबको पता है कि जैन दीक्षा का एक अलग विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैन जब संत बनता है कोई भी तो उसको बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता है।
नंगे पांव चलते हैं, पैदल चलते हैं, कोई सामान अपने पास रख नहीं सकते, पात्र अपना उल्टा करके सोते हैं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कुछ नहीं लेते, सोना ज़मीन पे पड़ता है उनको, वस्त्र भी बहुत थोड़े से धारण करने पड़ते हैं। तो आज पूरे नगर में ऐसा उल्लास का वातावरण है कि श्री अश्विनी जैन, जो श्री कृष्ण कुमार जैन उमरिया के पोते हैं और स्वर्गीय राजेंद्र जैन के पुत्र हैं, भिवानी नगर से दीक्षा ले रहे हैं। पूज्य प्रवर आचार्य महाप्रज्ञ जी की असीम कृपा से 9 सितंबर को उनकी दीक्षा छापर में होगी। ये कृष्ण कुमार जी उमरिया इनके पोते हैं, ये अश्विनी जैन, और इन पूरे परिवार ने पूरा सहयोग करके अपने पोते की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो हर आदमी के बस का नहीं है। क्योंकि किसी को भी देखिए, जब तक संसार में आदमी रहता है तो उसकी थोड़ी मन में रहती है, उसका लगाव रहता है और वो आसक्त रहता है। लेकिन इन्होंने अपनी आसक्ति दूर करके एक ऐसा परिचय दिया कि भी अब तू जाके और धर्म संघ की भी सेवा कर, अपना भी कल्याण कर, परिवार का भी कल्याण कर, नगर का भी कल्याण कर, मानव जाति का भी कल्याण कर। आज भिवानी शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उमरिया परिवार का एक नवयुवक आज जो है, मुझे अपने पुत्र की दीक्षा के अंदर बड़ी भारी खुशी हो रही है। उन्होंने उच्चतम मार्ग का अनुसरण किया। जैन आचार्य महासमंद जी के सामने दीक्षा लेने जा रहा है। 9 तारीख को छापर राजस्थान में उनकी दीक्षा होगी और उसी संदर्भ में पूरा हरियाणा स्तरीय मंगल भावना समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के हजारों संख्या में लोग पहुंचकर उनको मंगल भावना देंगे। आज इस भौतिकवाद के युग में संयम पथ पर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसने चकाचौंध के ठोकर मार के संयम पद को स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों और त्याग तपस्या की धरती है और अश्विनी जैन ने वो करके दिखाया है। भिवानी में आज से 117 वर्ष पूर्व एक जैन मुनि की दीक्षा हुई थी। 117 वर्षों में केवल बीच में एक साध्वी कल्याण यथा जी की दीक्षा हुई है, उसके बाद आज ही है। पूरा शहर में एक जनमानस उमड़ा हुआ है। एक अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला धर्म है। इसमें जो आज अश्विनी जैन दीक्षा ले रहा है, संयम के मार्ग पर चल रहा है। सब तरह की सुख सुविधाओं को छोड़ करके संयम, एक सीमित, हर प्रकार की सुविधा का सीमित उपयोग, जो कि भौतिकवाद को छोड़ करके संयम के पथ पर चल रहा है। बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन इसने अभी बीकॉम एमकॉम करके LLB परीक्षा में पास करके समझदार होनहार युवक है, जिसकी एक वैराग्य की भावना पूर्व जन्मों का संस्कार है, जो कि जिसने ये रास्ता चुना है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान से, भिवानी से संबंधित, जैन समाज से संबंधित जो भी जहाँ जैन धर्म के अनुयायी हैं, इस शोभा यात्रा में इसको उत्साहवर्धन के लिए, इसकी अनुमोदना करने के लिए भिवानी पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज भिवानी छोटी काशी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि भिवानी के उमरिया परिवार के अश्विनी जैन ने 13 पंथ की दीक्षा लेने का संकल्प किया हुआ है और उसकी 9 तारीख को छापर में अणुव्रत अनुशासता पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में दीक्षा होगी। उससे पहले भिवानी शहर में आज 13 पंथ समाज द्वारा अश्विनी की शोभा यात्रा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये शोभा यात्रा तो 13 पंथ भवन लोड बाज़ार से शुरू होकर बिचला बाज़ार, बर्तन बाज़ार, घंटाघर होते हुए प्रेक्षा विहार में पहुंचेगी और प्रेक्षा विहार में पूरे हरियाणा से 13 पंथ जैन समाज के लोग आए हुए हैं। वहाँ अश्विनी जैन का भव्य अभिनंदन का कार्यक्रम है, जिसमें स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी भी आएंगे और भी शहर के गणमान्य लोग आकर के और अश्विनी के भावी साधु जीवन के प्रति अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त करेंगे। और ऐसा कार्यक्रम भिवानी में 117 सालों के बाद हो रहा है। इससे पूर्व 117 साल पहले किसी ने जैन साधु की दीक्षा ली थी 13 पंथ समाज में। उसके बाद 117 सालों बाद अश्विनी ने ये साहस दिखाया है और ये पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमकॉम LLB की हुई है, उसने आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में और उनके विचारों से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर, सब चीज़ का त्याग करके संयम पथ अपनाया है। उसके प्रति हमारी सबकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसका भावी जीवन बहुत ही सुखमय हो और ये देव, गुरु और धर्म संघ के प्रति समर्पित रहे, यही मंगल कामना करते हैं।
आज हमें बड़ी खुशी है कि भिवानी शहर में अश्विनी जैन की दीक्षा को लेकर सब लोगों में पूरी हलचल है और ये आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरण शरण में जाकर अपना कल्याण करेगा तथा तिन्नाणम ताड़ियाणम के पाठ को उजागर करेगा। इसी शुभ मंगल भावना के साथ शासन श्री साध्वी सरोज कुमारी जी यहाँ विराजमान है। उनके चातुर्मास में यह 117 वर्षों के बाद मुनि दीक्षा का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए भिवानी वासियों के लिए भी बड़ी गौरव की बात है और आसपास के पूरी एरिया के लोग भी बड़े उत्साही हैं, खुश हैं, यहाँ आए हैं। ये अच्छे समाज में जा रहा है, अच्छे संस्कार में जा रहा है, अच्छी बात। चरणों में कोटि से वंदना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई की 118 साल बाद भिवानी में दीक्षा होने जा रही है। जिस चीज़ का हमें सौभाग्य मिला है और हम हंसते गाते हुए यहाँ पर तेरा पंथ भवन लोड बाज़ार से प्रेक्षा विहार तक पहुँचे हैं, हमें बेहद खुशी है। हम चाहते हैं कि भी मेरे भाई का आगे का जो भी जीवन है वो इसी तरह आगे खुशी से चलता रहे और आगे ये काफ़ी तरक्की करे और इसी तरह हमारे परिवार के ऊपर भी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, साध्वी श्री के चरणों में सत सत नमन, चरित्र आत्माओं के चरणों में सत सत नमन। दीक्षा पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। भाई अश्विनी के लिए हम यही कामना करते हैं कि आने वाला भविष्य उसके लिए बहुत ही ज़्यादा संयम और धैर्य के साथ बीते और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करे। गुरु के चरणों कर कमलों के द्वारा वो अपने जीवन को खूब खुशहाल बनाता रहे। हम अश्विनी है और आज मेरा मंगल भावना समारोह प्रेक्षा विहार में रखा गया है। मैं अभी तेरा पंथ भवन लोड बाज़ार से अभी मंगल शोभा यात्रा निकालते हुए प्रेक्षा विहार में महाराज जी के चरणों में पधारे हैं। मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी मुझे मंगल कामना करें और यहाँ पर सभी जैन समाज के अन्य क्षेत्र जो मुझे मंगल कामना देने के लिए मुझे खुशी है। गुरुदेव जी से आप प्रभावित होकर भिवानी में 117 साल बाद साधु दीक्षा होने जा रही है और इसका मुझे गर्व है कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। मेरे अंदर वैराग्य के भाव पर पिछले वर्ष चातुर्मास में उत्पन्न हुए और आगे से आगे बढ़ता ही गया और पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर महती कृपा करके 22 जुलाई 2022 को दीक्षा का आदेश दिया, जिसमें सुरेंद्र अंकल जी और सभी रमेश अंकल जी और भी बहुत सारे भाई बहन श्रावक श्राविकाएँ, मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी हैं, भाई हैं, दादाजी हैं, सभी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया और इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज अश्विनी जैन की जो दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, हम उनको बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम यही अर्ज करते हैं कि इनका जो दीक्षा का जो जीवन है वो निरंतर अग्रसर बढ़ता रहे और इन्हीं भावनाओं के साथ मंगल कामना देते हुए ओम अरहम। शायद भिवानी वासियों को पता नहीं होगा, ये जो आज दीक्षा ले रहा है इसने सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया है। रात को भोजन नहीं करता, जमीन में सोता है, बिना पंखे के सोता है। इतना त्याग कोई सामान्य बात नहीं है। भिवानी की जनता से अपील है वो भी इस मार्ग पे इनका साथ दे। जैसे हम लोग आज नाचते गाते आज इनको यहाँ पे लेके आए हैं और ये गुरु चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं, तो सबसे यही प्रार्थना है कि इस मार्ग को अपनाए और इनका साथ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद दे। 9 तारीख को छापर में इनकी दीक्षा का समारोह आयोजित होगा, वहाँ भी इनका साथ दे। काजू बादाम पिस्ता अश्विनी की दीक्षा, काजू बादाम पिस्ता अश्विनी की दीक्षा, काजू बादाम पिस्ता अश्विनी की दीक्षा। बहुत खुशी का माहौल है। हमारे भिवानी से दीक्षार्थी भाई अश्विनी जैन, जिसने M.Com LLB की हुई है, वो गुरुदेव के चरणों में तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। हर कोई ये साहस नहीं दिखा सकता है, लेकिन अश्विनी ने
आज के भौतिकवाद को छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। और आज पूरे भिवानी में एक त्यौहार से भी बढ़कर खुशी का माहौल हमारे सामने, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल है, सब में इतना उत्साह है कि 117 साल पहले किसी ने संत दीक्षा ली थी, एक साध्वी दीक्षा बीच में हुई है, लेकिन संत दीक्षा 117 साल बाद में फिर से भिवानी में हो रही है। और आज हम सब लोगों में खुशी का माहौल है और हम सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश है इस कार्यक्रम के प्रति। और भाई अश्विनी के प्रति हम सब बहुत मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उसका भावी जीवन मंगलमय हो और वो इस आध्यात्मिक पथ पर आगे अग्रसर होता रहे। रविवार को कीड़ा भारती द्वारा खेल पखवाड़े के अंतर्गत जोगीवाला शिव मंदिर परिसर में 2 दिवसीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ मंदिर महंत वेदनाथ महाराज व हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज द्वारा किया गया। क्रीड़ा भारती के खेल पखवाड़े के अंतर्गत रविवार को जोगीवाला मठ में 2 दिवसीय योग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जोगीवाला मठ के महंत एवं हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री चरणदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि क्रीड़ा भारती मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हुए खेल पखवाड़े का आयोजन कर रही है, जिसका समापन 11 सितंबर को किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बाल योगी महंत चरणदास जी द्वारा खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया गया और युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योग के जरिए ही प्रकृति के साथ जुड़ा जा सकता है। योग भारत की परंपरा रहा है व योग से अनेक रोग दूर होते हैं तथा योग को अब राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजयी होंगे वे स्टेट लेवल पर अपना प्रदर्शन करेंगे और जो बच्चे स्टेट लेवल पर विजयी होंगे वे नेशनल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। वहीं उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिदिन योग करने का आह्वान भी किया। पानी के जोगीवाला मंदिर में द्वितीय योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा 2022 की चैंपियनशिप करवाई गई। ये चैंपियनशिप हरियाणा योग और स्पोर्ट एसोसिएशन, हरियाणा राष्ट्रीय योग और स्पोर्ट एसोसिएशन भारत सरकार के माध्यम से जो आयोजित की गई है, उनके दिशा निर्देशन में आयोजित की गई है। आज इस योगा चैंपियनशिप में पूरे ज़िले से, विद्यालयों से, कॉलेजों से जो है 200 बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए हैं। वो अलग अलग उनके ग्रुप में जो है आज वो अपना अभ्यास करेंगे। जो बच्चे इसमें अपनी पोजीशन लेके आएंगे, मेडल लेके आएंगे, उन बच्चों का जो सिलेक्शन जो है स्टेट लेवल पे जो रिकमेंड किया जाएगा। जो बच्चे स्टेट लेवल से आगे निकलेंगे वो बच्चे नेशनल लेवल में जाएंगे और नेशनल लेवल से जो बच्चे पोजीशन लेके निकलेंगे वो जो आगे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है योगा चैंपियनशिप में जाएंगे। सरकार ने योगा को खेल का दर्जा दे दिया है। पहले खेल के दर्जे में नहीं था, अब ओलंपिक संघ से भी इनका जो है एफिलिएशन हो चुका है। और आज इस मंदिर में महंत फूलनाथ जी, महंत वेदनाथ जी महाराज के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम किया गया है और इसके साथ साथ चरणदास महाराज जी भी जो है हनुमान मंदिर ढाणी के जो है मठाधीश, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, उनका भी सानिध्य रहा है। पूरी योगा टीम जो हमारी जिले की है उनका पूर्ण सहयोग रहा है। हमारे सेक्रेटरी सुनील शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी सुनील भारद्वाज जी और हमारे प्रधान राजनाथ योगी स्वामी जी और हरियाणा योग आयोग से विशेष तौर पर यहाँ पधारे। नमस्कार, मैं हूं सुनील भारद्वाज और भिवानी में आज जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता हो रही है और यह जिला योगासन प्रतियोगिता क्रीड़ा भारती के सानिध्य में हो रही है, उसके सहयोग से हो रही है। क्रीड़ा भारती एक स्वायत्त संस्था है जो बच्चों के चरित्र विकास के ऊपर काम करती है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है खेल से चरित्र निर्माण का और उससे निर्माण राष्ट्र का। इस उद्देश्य को लेकर चलती है और क्रीड़ा भारती भिवानी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 50 से ज़्यादा कार्यक्रम करवाने जा रही है, जिसमें कल हमने 8 से 9 प्रोग्राम किए थे। आज भी यहाँ पर योगासन का प्रोग्राम जो है ये क्रीड़ा भारती के सानिध्य में हो रहा है। और क्रीड़ा भारती एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य करती है संस्था और पूरे भारतवर्ष में इसका एक खेल पखवाड़ा मनाया जाता है। यह खेल पखवाड़ा 29 अगस्त से शुरू होता है और 11 सितंबर तक चलता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है
जिसको खेल दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है, उसी दिन से क्रीड़ा भारती भी अपना खेल पखवाड़ा शुरू करती है और ये खेल पखवाड़ा 14 दिन तक चलता है, 11 दिसंबर तक चलता है। उस दिन हमारे विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, वो भी महान पुरुष हुए हैं, तो उनके ही उस भाषण से प्रेरित होकर के हम भी क्रीड़ा भारती का जो ये समापन है वो 11 सितंबर को हम। बीती शाम रामनगर क्लब सेवा समिति के द्वारा रामनगर में माता भगवती के 30वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व अनेक पार्षदों ने माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हुए सुख शांति के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। भिवानी के बीटीएम चौक के नजदीक स्थित रामनगर कॉलोनी में रामनगर क्लब सेवा समिति के द्वारा मां भगवती का 30वां विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, पार्षद हर्षदीप डुडेजा, पार्षद मनीष गुरेजा, पार्षद सूर्या तंवर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल रहे और मां के भजनों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में मां के 9 रूपों का मनमोहक दरबार लगाया गया, जिसमें विशेष आकर्षण मनमोहक झांकियों का रहा, जिन्होंने भक्तों का मन मोह लिया। इस अवसर पर माता के भजन, हनुमान जी के भजन, भोलेनाथ के भजन गाए गए और भक्तजनों द्वारा पूरी रात कीर्तन का आनंद लिया गया। उनको सम्मानित कर रहे हैं राम क्लब के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा सत्कार के योग्य है श्री अविनाश जी सरदाना साहब, जो कि हमारे BKPM के प्रधान भी हैं और अब हमारे महंत जी से ही प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माता रानी इनको इतनी शक्ति दे, ये जो छोटी सरकार बनी है हमारे भिवानी की, ये कामयाब हो जाए। आज नवरात्रि के दिन
शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक माँ को हर साल चुनरी अर्पण करते हैं। देखिए कितनी। श्री राम क्लब ने बहुत ही मनोहर और सुंदर एक दुर्गा माता जी का जागरण किया हुआ है। बहुत भीड़ आई हुई है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर भक्ति में मशगूल हो गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए जा रहे हैं। हमें भी आकर यहाँ पर बड़ी शांति मिली और मन कर रहा था और भी ज़्यादा बैठे रहे, काफ़ी देर हो चुकी है। आज बहुत ही अच्छा आयोजन श्री राम क्लब ने अपने रामनगर में किया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। उन्होंने हमें बुलाया और भगवान के माता भगवती का जागरण रामनगर मोहल्ले में और 30वें बार ये मनाया जा रहा है। सबसे खुशी की बात है जो कंटिन्यू कार्यक्रम चलते हैं उनमें से एक ये भी है जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु अपना समय देकर और कुछ आर्थिक मदद करके भी सबका सहयोग करते हैं। मैं उन सब श्रद्धालुओं को नतमस्तक होता हूँ। एक भव्य विशाल जागरण का आयोजन किया गया यहाँ के हमारे पास से छोटे भाई मनीष गुरेजा जी द्वारा और यहाँ की संस्था के प्रधान पवन जी द्वारा। ये लगातार 30वां साल है कि जो भगवती जागरण करते आ रहे हैं। पूरे वार्ड वासी अपने एक परिवार के रूप में जागरण को करते हैं। आप देखेंगे कि पूरा परिवार वार्ड नंबर 30 एकत्रित है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था, जिसके द्वारा अब हम आज उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस जागरण की नींव 30वें जागरण तक पहुंची है। आज हमारा 30वां विशाल जागरण है हमारे रामनगर कॉलोनी के अंदर और इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम हमारी आस्था को दर्शाते हैं। और मैं भाई मनीष जी को और सभी आयोजन समिति का धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे कि लोगों को हमारी संस्कृति को और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने का और बच्चों के अंदर संस्कार डालने का बहुत बड़ा सहायक भी। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपना न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये प्रति माह करने व वर्दी भत्ता इत्यादि की मांग से संबंधित ज्ञापन उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। गौरतलब है कि रविवार को नेहरू पार्क में मिड डे मील कर्मचारियों ने मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं जब इस बारे में जिला प्रधान सुदर्शना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मिड डे मील कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मिड डे मील कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उनका 24,000 न्यूनतम वेतन किया जाए व सरकारी स्कूल में सिर्फ भोजन बनाने का ही कार्य दिया जाए सहित अनेक मांगों को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वक्त रहते सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो वे आगे की रूपरेखा तैयार करते हुए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। भिवानी जिले में 40,000 मिड डे मील कर्मचारी है तथा प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से निभाता है, इसलिए सरकार को उनका न्यूनतम वेतन 24,000 करके उन्हें पक्का कर देना चाहिए। एक तो छटनी हो रही है कि 60 साल के करो, 60 साल की महिला अपने घर में भी तो काम करे है, 65 साल की होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो सरकार ने बोल दिया कि 7,000 रुपये इनकी बढ़ोतरी है मिड डे मील वाले की, वैसे तो देखी तो बहुत कम है, पर मान दे जो पीछे न 2,500 दिया जा रहा था उनसे ठीक है, ये महिला फिर भी संतुष्ट है। इस वजह से 7,000 हर महीना अकाउंट में इनका आना चाहिए। और जो मास्टर एक स्कूल में बगैर कर रहे हैं कि पीएन नहीं है तो बर्तन चाय भी बनवाते हैं, घास भी पड़वाते हैं, झाड़ू भी लगवाते हैं, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं सफाई है कि इनका काम है कुक का खाना बनाना, ये खाना ही बनाएंगी। हाँ, अगर इन्हें ये काम करना तो सरकार से बोल रहे हैं कि इनको पक्का किया जाए और 24,000 रुपये नहीं तो न्यूनतम वेतन तो लागू होना चाहिए। और ड्रेस का 600 रुपये ड्रेस होनी चाहिए, 300 रुपये में ड्रेस नहीं होती। और एक और हमने गुप्त बात सुनी है एक हफ्ता पहले कि धर्मवीर एमएलए माननीय महोदय है तो इनने ठेका न देने की सलाह कर रखी है मिड डे मील का, कि इस कौन कंपनी को ठेका नहीं दिया जाएगा। ये मिड डे मील वर्कर बिल्कुल खिलाफ है, हम ठेका नहीं देने देंगे चाहे अपनी जान क्यों नहीं चली जा। 2,500 वर्कर हैं अपनी मिड डे मील की दिवाली में, हम अपनी मेहनत से आज इस तक 25 रुपये पर मेंबर पर मिला करते जी, और आज 7,000 रुपये हो गए। तो आज छटनी भी हो रही है, उम्र का भी हो रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और हमारे ही स्कूल हमारे ही बच्चे और हमारे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये एक निराश है सब महिला में। और हम एक तो स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, अपने स्कूल हैं हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे।
दूसरी बात, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा नहीं होगी। तीसरी बात, जो 7,000 रुपये हर महीना आने चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।